हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं शक्ति श्रीवास्तव ब्लॉसम केयर क्लासेस से आज आप लोगों के लेकर के आया हूँ एक नया लेक्चर जो कि होगा क्लास 10th के लिए। तो बच्चों, क्लास 10th के ऊपर जो मेरा ये लेक्चर है ये आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। और इस चैप्टर के ऊपर ये मेरा चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर से नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, जिससे कि उनको बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि विदाउट बेसिक कंसेप्ट आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान से इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसके सारे लेक्चर देख लीजिएगा। और ये लेक्चर नंबर 4 मेरा है, जो वो एक्सरसाइज नंबर 4.3 है उसके ऊपर है। हालांकि 4.3 मैं इससे पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं 4.3 का आपको वर्ड प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं शाब्दिक प्रश्न। तो जो प्रश्न दिए जाते हैं उसको मैं लेकर के आया हूँ। ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। बच्चों, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड को हमें ध्यान से पकड़ना होता है, मतलब वर्ड को ध्यान से समझना होता है। ठीक है ना, तो वर्ड को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपका, द सम ऑफ, ठीक है ना, रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3। सम ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है हिंदी में व्युत्क्रम। ठीक है ना, व्युत्क्रम का मतलब होता है अगर x लिखा है और उसका बोला जाए कि व्युत्क्रम लिखिए, रेसिप्रोकल लिखिए, तो इसका लिख देंगे हम लोग 1/x, मतलब उसको 1/, में लिख देंगे तो वही हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है ना, यही मतलब इसका रेसिप्रोकल का व्युत्क्रम का। और 3 years ago मतलब 3 साल पहले, एंड 5 years from now का मतलब है 5 साल बाद। ठीक है ना, इज 1/3। चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं तो आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर। प्रेजेंट एज दिया नहीं है क्योंकि प्रेजेंट एज से ही कंपेयर कर रहा है, तो प्रेजेंट एज हमने x मान लिया। ठीक है ना, 3 years ago 3 साल पहले, हिज एज वाज x - 3 years। ये कैसे लिख दिया हमने? सपोज करिए आज आप 15 साल के हैं। ठीक है ना, तो 3 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे? 12 साल के रहे होंगे ना। तो हमारी प्रेजेंट एज क्या हमने मानी है? प्रेजेंट एज हमने x ईयर मानी है ना। तो प्रेजेंट एज में से 3 year घटा देंगे हम लोग, सेपरेट कर देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा? 3 साल पहले क्या आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो 3 साल पहले हम x - 3 years रहे होंगे। 5 years हेंस हिज एज विल बी, मतलब आज से 5 साल बाद। अब आज आप 15 साल के हैं, तो 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? 20 साल के हो जाएंगे ना। तो हिज एज विल बी आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा हमारा एज? x + 5। ठीक है ना, आया समझ में? तो ये हमने मान लिया है। अब बच्चों देखिएगा ध्यान से, और ये दिया हुआ है हमको, एंड इट इज गिवन दैट सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now इज 1/3। तो हमने क्वेश्चन में लिखा है, वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है ना, सो रेसिप्रोकल हमसे करा है ना, ध्यान दीजिएगा, हमसे रेसिप्रोकल करा है ना। तो रहमान एज, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years का हमसे रेसिप्रोकल कर रहा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं देखिए बताता हूँ आपको। 3 years ago हमने एज निकाला है ना, x - 3, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/x - 3। अब ये रेसिप्रोकल का मतलब मैंने बताया आपको ना कि अगर x लिखा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 years का रेसिप्रोकल हमने लिखा है x + 5, उसका एज, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x + 5 रेसिप्रोकल। ठीक है ना, और कंडीशन दिया है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। सम का मतलब क्या होता है? सम करना, ऐड करना। ऐड का मतलब जोड़ना। तो देखिए जोड़ दिया हमने, यहाँ पर सम कर दिया, और कितना कह रहा है? 1/3 है। ठीक, तो अब हमने क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है हमें। ठीक है ना, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। x - 3, x + 5 एलसीएम लिया गया तो दोनों सेम एलसीएम आ गए। ठीक है, अब इसका इस पूरे कंडीशन में डिवाइड करते हैं तो ये आपका इससे कट जाएगा। ठीक है ना, तो बचेगा क्या हमारा? ये वाला बच जाएगा x + 5 वाला, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर ये इसका इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये पार्ट हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अपान में जो था वो लिख दिया, इज इक्वल टू 1/3। अब हम लोग क्या करना है? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है ना, तो 3 का इधर कीजिए तो 3 इंटू, अब x 2x और 5 में 3 गया तो 2 बच गया +2 इज इक्वल टू, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। x का x में मल्टीप्लाई x², x का 5 में मल्टीप्लाई तो 5x, -3 का x में मल्टीप्लाई तो -3x,
और -3 का 5 में मल्टीप्लाई तो -15, ठीक है। अब 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और 2x में, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 गया तो 2x और -15, ठीक है ना। इस पूरे पार्ट को आप लोग इधर लेते आइए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। तो वही हो गया, हमने यहाँ लेते आए 6x + 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 15 इज इक्वल टू 0। ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में आ गया इधर, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा इसके बाद क्या किया गया है। अब 6x और 2x सेपरेट होगा तो 4x आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में था, अकेला था, इसलिए इसको पहले लिख दिया गया, ठीक है। और 6 और 15 जोड़ेंगे तो हम लोग 21 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो इक्वल टू 0। अब इसको हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये यहाँ पे पहला फैक्टर माइनस था इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे ये जो माइनस में होता है वो प्लस में हो गया, और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया आपका ये, ठीक है ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड, ठीक। गुणनखंड करेंगे तो 21 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 का 21 मल्टीप्लाई किए तो 21 आया। 21 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 21 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आए, ठीक ना। तो 7 × 3 क्या होता है, 21 होता है, और 7 - 3 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है ना। ये आ गया आपका। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 7 और 3, इसका मतलब 7 - 3 हम लोग लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है ना, और माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें और इसमें x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा x - 7, और यहाँ दोनों में 3 कॉमन ले लिया तो x - 7 इज इक्वल टू 0। तो x - 7 आपका देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, दोनों कॉमन ले लिए, बचा क्या, x + 3 इज इक्वल टू 0। एक बार x - 7 इज इक्वल टू 0, एक बार x + 3 इज इक्वल टू 0। तो जो x - 7 इज इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू x इक्वल टू 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3। माइनस में हम एज कभी लेते नहीं है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, हमारा प्लस वाला एज ले लेंगे तो रेमाइंस एज भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 ईयर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप लोगों को मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन बता दिया है। तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो भी बच्चों को थोड़े बहुत भी डाउट होगा वो बच्चे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं उनको दोबारा कुछ अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, फिर भी अगर आप लोग को डाउट हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नहीं बता रहा हूँ, आप उसको लगा लीजिएगा, अगर किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, ध्यान देखिएगा। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। ठीक, हम क्या फाइंड करनी है, फील्ड की साइड पता करनी है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। डायगोनल दिया है रेक्टेंगुलर फील्ड का कितना, 60 मीटर मोर देन किससे, शॉर्टर साइड से, और कह रहा है लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब शॉर्टर साइड से ही आपका 30 मीटर ज़्यादा है लॉन्गर साइड भी, और शॉर्टर साइड से ही 60 मीटर ज़्यादा है क्या आपका डायगोनल। इसका मतलब शॉर्टर साइड पहले हमको पता करना है, तो शॉर्टर साइड में हमने मान लिया क्या, x, लेट द शॉर्टर साइड भी x मीटर, ठीक है ना। जब शॉर्टर साइड हमने x मीटर मान लिया है तो अब और आ जाइए नीचे थोड़ा सा, द लॉन्गर साइड भी क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड हमने क्या है 30 मीटर मोर देन है ना, तो लॉन्गर साइड भी x + 30 हो गया, ठीक। और डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल देखिएगा ध्यान से, हमारा डायगोनल दिया है 60 मीटर मोर देन, इसका मतलब डायगोनल हो जाएगा हमारा x + 60 हो जाएगा, ठीक है ना। डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, x + 60 हो जाएगा, शॉर्टर साइड से लिखा है ना, शॉर्टर साइड से डायगोनल जो हमारा है वो 60 मीटर मोर देन है। शॉर्टर साइड का मतलब होता है छोटी भुजा, लॉन्गर साइड का मतलब होता है बड़ी भुजा, और डायगोनल का मतलब होता है हिंदी में विकर्ण, ठीक है ना। तो विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा है, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा है, ठीक है ना, किसका, एक आयत का, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा। अब आइए देखिए, ये दिया हुआ है, और हम लोग एक चीज़ जानते हैं, फार्मूला होता है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आयत का विकर्ण, इसको हिंदी में कहते हैं आयत का विकर्ण। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है √L² + B²। L² हमारा होता है लेंथ, जिसको बोलते हैं लंबाई, ठीक है ना, और B का मतलब होता है ब्रेड्थ, मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है ना। तो लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। अब लंबाई और चौड़ाई यही क्या है, शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड ही तो है, ठीक है ना। जो शॉर्टर साइड है उसको लंबाई मान लीजिए, और लॉन्गर साइड को चौड़ाई मान लीजिए, ठीक है ना, यही है। अब आइए,
डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो डायगोनल हमारा कितना है, अभी हमने लिखा था ना डायगोनल कितना है हमारा x प्लस 60, ठीक है ना, डायगोनल कितना है हमारा x प्लस 60 है, डायगोनल हमारा x प्लस 60 है, ठीक। तो x प्लस 60 हो गया डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में l, लेंथ हमने x मीटर मान लिया और ब्रेड्थ हमने x प्लस 30 मान लिया, तो इससे दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने, कुछ नहीं किया, ठीक है। आइए अब देखिएगा इसके बाद जो स्टेप शुरू होता है वो बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। हम लोग लिखे हैं, मैंने लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये देखिएगा ये वाला आपका अंडर रूट में है आपका और ये विदाउट अंडर रूट है, तो अंडर रूट से विदाउट अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हमें अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, ठीक। अंडर रूट को हटाने का केवल एक ही उपाय होता है, एक ही सोल्यूशन होता है, क्या होता है, स्क्वायर कर देना। तो इसलिए हमने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले से ही है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2a का क्या है आपका x है और b क्या है आपका 30 है, तो 32 जा 60x हो गया, ठीक। और इधर क्या है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर था ना, तो a प्लस बी का ये भी होल स्क्वायर है, तो x स्क्वायर और 20 का स्क्वायर का मतलब 60 का होल स्क्वायर करेंगे 3600 आएगा और 2ab मतलब 120x आ जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा आप लोग, यही आएगा, ठीक। अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस में थे, इक्वल टू में थे, ठीक है। अब बचा आपका ये एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिए 900x, 9x नहीं ओनली 900 है, 900 प्लस 60x माइनस, अभी इन सबको इधर ले जाइए, तो 3600 हो गया माइनस 120x इज इक्वल टू 0 हो गया, माइनस 120x प्लस 60x तो माइनस 60x आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये बड़ा है, साइन इसका मान लिया जाएगा, ठीक। और 900 में से 3600 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 2700 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। अब हमें कर देना है इसका हम लोग को फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक। 2600 का इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। अगर इसका फैक्टराइजेशन हम लोग समझ नहीं आ रहा है तो 2600 का आप लोग क्या कर लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा आप लोग का, ठीक है ना, आप लोग कर लेंगे आराम से, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। फिर मैं आप लोग को बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका आ जाएगा 300, मैं डायरेक्ट 3 से कर दे रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा इसीलिए, नहीं तो आप लोग और भी तरीके से कर सकते हैं। अब ये 2 से जाएगा, ठीक है ना, 50 आएगा, फिर 2 से जाएगा 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग इसमें, ठीक है। इसका जब पेयर बनाएंगे इसमें, तो पेयर में आपका एक आएगा उसमें कंटेंट, जिसे आप लिखे ना ये 3 × 3 × 3, जिसे जब फैक्टराइजेशन करेंगे एक तरफ आपका 90 आएगा, एक तरफ आपका 30 आएगा, तो 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आएगा और 90 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2600 आएगा, ठीक है ना। तो इसको करने के बाद हमने इसका फैक्टर लिख दिया 90 30 ये कर दिया, x में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 हो गया और प्लस 30 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो आपका x प्लस 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x माइनस 90 x प्लस 30 इसका फैक्टर आ गया, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 90, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 30। तो माइनस 30 को हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे ना भाई, माइनस 30 ये हमारा क्या है, माइनस में है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग। x इज इक्वल टू 90 हमारा बचेगा, दैट इज द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमने लिख दिया क्या, x इज इक्वल टू 90 द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, एंड लॉन्गर साइड हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड हमने क्या माना है, x प्लस 30 माना है ना लॉन्गर साइड, ठीक है। तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर हमारा लॉन्गर साइड आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिएगा बच्चों, तो आप लोगों को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये दोनों क्वेश्चन बता दिया है। तो इस एक्सरसाइज के जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो आप लोग लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो भी डाउट आए आप लोग बता दीजिएगा, जिससे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मैं आप लोग को वो क्वेश्चन भी बताने की कोशिश करूँ जो आप लोग को ना आ रहा हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है बच्चों। और लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आए और आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ठीक है ना। चलिए ठीक है बच्चों, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय।